हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इटली के एकीकरण में गेरिबोल्डी का क्या योगदान था। तो देखिए, हम लोग मेजनी का योगदान पढ़ लिए, काउंट काबूर का योगदान पढ़ लिए। अब हम लोग किसका योगदान पढ़ेंगे? गेरिबोल्डी का योगदान पढ़ेंगे। तो देखिए, गेरिबोल्डी जो था ना, तो वो पेशे से क्या था? नाविक था, यानी वो खानदानी, वो लोग जो है नाव ही चलाता था। ठीक है, लेकिन ये क्या क्या था, इटली के एकीकरण में जो है ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसको इटली का जो है तलवार भी कहा जाता है, इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक सेना बनाया था जिसका नाम था लाल कुर्ती, समुद्री सेना था। ये क्या था कि इसमें 10,000 सैनिक था। देखिए, इसमें 10,000 सैनिक था जो कि दक्षिण इटली यानी नेपल्स और सिसिली पर क्या किया था? आक्रमण किया था और वहां जीत लिया था उसको। ठीक है, फिर बाद में वो क्या किया कि वहां का जो सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का जो राजा बना, जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल, उसको जो वो जाकर के सौंप दिया। ठीक है, फिर वो क्या किया, रोम जो है उस पर जो है आक्रमण करने का सोचा, लेकिन 1862 में जो है इसका जो प्रधानमंत्री था विक्टर इमैनुअल का, काउंट काबूर, वो क्या किया, इसको रोक दिया। बोला कि नहीं, अभी जो है उस पर जो है युद्ध नहीं करना है, उससे नहीं लड़ना है। और वो क्या किया, काउंट काबूर रोम का संरक्षण के लिए जो है क्या किया, वहां पे अपना सैनिक भी भेज दिया था। तो गेरिबोल्डी क्या बोला कि ठीक है, जब तुम अगर सैनिक भेज रहे हो तो ठीक है, हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। तो वो वहां से जो है युद्ध करना छोड़ दिया और जो है अपना सारा संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया, यानी जो है देश को दे दिया, विक्टर इमैनुअल को दे दिया। बोला आप जो है आप लोग युद्ध कीजिए, आप लोग लड़िए झगड़िए, आप जो है हमको इससे कोई लेना देना नहीं। और फिर एकदम साधारण किसान की बात, यानी किसान की तरह जो है अपना जीवन जो है व्यापन किया, यानी उस दिन से वो जो है युद्ध लड़ना छोड़ दिया और साधारण किसान की बात जीने लगा। ठीक है, तो ये क्या था, गेरिबोल्डी का योगदान था। लेकिन बाद में क्या होता है कि 1862 में काउंट काबूर का मृत्यु भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से काउंट काबूर भी जो है इटली का एकीकरण नहीं देख पाता है। हालांकि गेरिबोल्डी नेपल्स और जो सिसिली है, जो कि दक्षिण इटली का भाग है, उसको तो एक कर देता है, और भी कई सारा भाग होता है उसको एक कर देता है, लेकिन पूरे इटली को, जैसे रोम जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें जो है पोप लोग अपना दबदबा बना करके था कि नहीं वो मेरा धार्मिक जगह है, तो उसको अभी तक नहीं जीत सका था। वहीं पे गेरिबोल्डी जाता है 1862 में कि अब जाते हैं वहां युद्ध करके जो उसको भी जीत लेते, कब्जा करने के नियत से, लेकिन जो है काउंट काबूर उसको मना कर देता है। तो देखिए, अब होता क्या है, जब अचानक से 1862 में जो है काउंट काबूर का मृत्यु हो जाता है, तो 1870 से 71 के बीच में क्या होता है, फिर फ्रांस और प्रसा यानी जर्मनी का युद्ध होने लगता है। और जब फ्रांस और प्रसा का युद्ध होता है, तब विक्टर इमैनुअल जो है, जो सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का राजा था, वो क्या करता है कि वहां पर वो जो है इसका फायदा उठाता है, देखता है कि अरे फ्रांस और जर्मनी लड़ रहा है, तो वो क्या करता है, रोम पे जो है रोम को अपना राजधानी घोषित कर देता है, बोल देता है कि इटली का राजधानी रोम होगा। और तब से क्या हो जाता है, ये लोग जो पोप लोग था, अपना जो बिस्तर का जो किला था उसमें जो वो लोग छिप जाता है, वो लोग अपने आप को नजरबंद कर लेता है। वो लोग देखिए, पोप लोग नहीं मानता है कि हाँ कोई मेरे ऊपर राज कर सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में हार पछता करके इन लोगों को जो है एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि अब जो है रोम जो है इटली का एक हिस्सा है। तब जो है 1871 में, डेट याद रखिएगा, 1871 में विक्टर इमैनुअल जो वहां के सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक थे, उन्होंने ही लास्ट में जो है इटली का एकीकरण किया। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़े कि मेजनी का भी योगदान था। मेजनी बहुत जो उसको मसीहा भी कहा जाता था। काउंट काबूर जो कि एक जो है कूटनीतिज्ञ था। और अभी गेरिबोल्डी के बारे में पढ़े जो कि दान। और देखिए, इसके बारे में एक बात और है, जब हमारे यहाँ भारत में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, तो उस समय लाला लाजपत राय, याद रखिएगा नाम, लाला लाजपत राय क्या किए थे कि इसके ऊपर जीवनी लिखे थे। किस लिए लिखे थे? देखिए, इसके अंदर इतना दान की भावना थी कि ये किया था। एक बार इसका मुलाकात हुआ था काउंट काबूर से, 1862 में बताई थे। तो उस समय जो है काउंट काबूर इसको कह रहा था कि तुम दक्षिण इटली का यानी नेपल्स और सिसिली का तुम जो है शासक बन जाओ। लेकिन ये जो है ऐसा नहीं किया, बोला कि नहीं, मैं जो है राज करने की नियत से जो है नहीं कर रहा, मैं राष्ट्रवाद की नियत से कर रहा हूँ, यानी देश को एक करने के लिए, पूरे इटली को एक करने के लिए, एकीकरण की नियत से मैं युद्ध लड़ रहा हूँ। तो ये भावना था उसका राष्ट्र के प्रति। और कोई रहता तो वहां पे वो शासक बन जाता, लेकिन ये उसको त्याग दिया और किसान की बात जीवन जीने लगा, यानी किसान की तरह जीने के लिए जो है ये चॉइस किया कि नहीं, हम किसान की तरह जी लेंगे लेकिन शासक नहीं बनेंगे। तो इतना इसके अंदर जो है दान की भावना थी। तो देखिए, एक बार हम लोग जो है इसको समरी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गेरिबोल्डी पेशे से क्या थे, नाविक थे। इसे इटली के एकीकरण का जो है तलवार भी कहा जाता है, याद रखिएगा ये बात। ये लाल कुर्ती नाम का एक संगठन बनाया था जिसमें 10,000 सैनिक होते थे। ये क्या किया, इटली के दक्षिण भाग यानी
सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा भी कर लिया। और देखिए अपनी सारी संपत्ति, ये क्या किया, जो जीता हुआ इसका जितना भी संपत्ति था वो अपने राष्ट्र को समर्पित कर दिया, अपने देश को समर्पित कर दिया, और जो है साधारण किसान की तरह जीने लगा। त्याग और बलिदान, इसके अंदर इतना त्याग और बलिदान था कि हम लोग अपना, जब भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, जब आजादी की लड़ाई के लिए जो लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, तो यहाँ पे गेरिबोल्डी का उदाहरण दिया जा रहा था कि देखो एक गेरिबोल्डी था जो कि सब चीज त्याग करके देश के लिए लड़ा। तो इसी वजह से लाला लाजपत राय ने इनके ऊपर जीवनी भी लिखा है, ठीक है। फिर 1862 में क्या होता है कि जो काउंट काबूल है, जो कि सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था, तो ये इसका क्या हो जाता है, अचानक से मृत्यु हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, इटली का एकीकरण नहीं देख पाता है। फिर 1870 से 71 के बीच में क्या होता है, जर्मनी यानी प्रसा जिसको कहते हैं और फ्रांस के बीच में युद्ध हो जाता है। तो इसका फायदा कौन उठाता है, इसका फायदा सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का जो राजा था, जो शासक था, कौन था, विक्टर इमैनुअल। तो वही क्या करता है, इसका फायदा उठाता है और रोम को क्या कर देता है, अपना राजधानी घोषित कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इटली का एकीकरण हुआ है। अब हम लोग का लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है जर्मनी का एकीकरण, इसके बाद जो है ये चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।